वेलकम बैक नाज़रीन। हुसैन, आपकी जानिब आना चाहूँगी। 26वीं यानी तरमीम का केस भी मुकर्रर हो गया है 27 तारीख को, और सिक्योरिटी के नोटिफिकेशंस भी जारी हो गए हैं। बड़ी हाई सिक्योरिटी का कहा गया है। चल क्या रहा है सुप्रीम कोर्ट में, होने क्या जा रहा है? जी देखें, जिस तरह इमरान साहब ने बताया कि इस वक्त तमाम नजरें एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब लग गई हैं, क्योंकि जो आईनी तरमीम हुई थी 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट है अब वो बिल्कुल बेवकूफ़ हो गई थी और कोई उसकी तरफ रुझान जो है वो नहीं रहा था। कोई बड़ा केस भी नहीं लगता था, अगर लगता था तो वो आईनी बेंच पे लगता था और या वो फौरी डिसमिस हो जाता था या फिर वो हुकूमत की जो है वो फेवर में चला जाता था। कोई बड़ा केस जो है वो लगा नहीं। एक फौजी ट्रायल वाला जो केस है वो चल तो रहा है, लेकिन अभी तक जो वज़ारत दिफ़ा के वकील हैं ख्वाजा हारिस, जिनके बारे में वैसे भी कहा जाता है कि वो काफ़ी लंबे दलाइल देते हैं, या वो देते हैं या मखदूम अली खान जो है वो देते हैं। तो अभी तक ख्वाजा हारिस साहब के ही दलाइल जारी हैं। हम अक्सर जो है वो ट्रायल कोर्ट में जब ट्रायल कवर करते हैं, ख़ासकर नैब कोर्ट एहतसाब अदालतों में, तो वहाँ पर जो ख्वाजा हारिस साहब हैं वो 10-10 दिन तक दलाइल देते हैं और 10-10 दिन तक एक गवाह पर जो है वो जिरह रखते हैं। काफ़ी महारत है उनकी। तो अभी तक जो है वो फौजी ट्रायल्स जो केस है वो भी अपनी हतमी मराइल की तरफ नहीं गया, क्योंकि अभी ज़ाहिर है जो दीगर जो मुल्ज़मान के वकला हैं, जो ख़ासकर जो 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनके वकला ने भी दलाइल देने हैं। इसी तरह अटॉर्नी जनरल का भी मौक़िफ़ आएगा। तो वज़ारत दिफ़ा के जो वकील हैं उनके दलाइल जारी हैं। तो इसलिए जो आईनी तरमीम के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट केस है वो अब चूंकि मंडे को 27 तारीख को फिक्स हो गया है, और उस हवाले से जो है वो काज लिस्ट भी पहले ही जारी हो चुकी है और सिक्योरिटी को भी अलर्ट कर दिया गया है। और जो मीडिया है, जो साफ्ती जो जो लोग हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनके लिए खुसूसी जो है वो पासेस बनाए जाएंगे, वकला के लिए पासेस बनाए जाएंगे, और जो इसमें फ्रीकैन होंगे इस केस के, उनके लिए स्पेशल जो है वो पासेस वो बनाए जाएंगे। सिर्फ वही लोग जा सकेंगे जिनके पासेस होंगे। जहाँ तक जो जस्टिस मंसूर अली शाह का जो बेंच है और जो इख्तियारात की जो जंग है गुज़श्ता 1 हफ्ते से जारी है। गुज़श्ता 1 हफ्ता जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर जो है वो नज़रें लगी रही हैं, क्योंकि आपने देखा कि जो आर्टिकल 191 ए से मुताल्लिक जो मामला शुरू हुआ इख्तियार का, और जो कस्टम अपील थी, वो एडिशनल रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार से होता हुआ फिर तौहीन अदालत की तरफ गया, और जब तौहीन अदालत का शो काज नोटिस जारी था उस पे फैसला भी कल महफूज हो गया है। वो फैसला अभी आना भी है। तो उस दौरान हमने नई डेवलपमेंट देखी कि एक 6 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील हम्म। दे दिया गया है। मामला जो है वो चूंकि रिवीजन में गया है, चैलेंज किया गया तो एडिशनल रजिस्ट्रार की जानिब से। तो वो जो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो 3-3 जजेस हैं वो हम देख रहे हैं कि फिलहाल जो हम उसमें देख रहे हैं 3 एक तरफ जा रहे हैं और 3 एक तरफ जा रहे हैं। उसमें से कोई एक जज भी अगर एक साइड पे हो जाता है तो मामला जो है वो 4-2 की तरफ चला जाएगा। इसमें सबसे बड़ी एंट्री जो है वो जस्टिस अतर मीनाल्लाह साहब की है, ठीक है, एक जस्टिस तरफ मोहम्मद अली 26वीं यानी मदनी तरमीम और का जस्टिस मामला है, शाहिद। और खालिद साहब दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि 26वीं यानी तरमीम को पार्लियामेंट के सिवा कोई ख़त्म नहीं कर सकता, और कोई इदारा इसे ख़त्म करेगा तो कोई नहीं मानेगा। क्या समझते हैं, वो ब्रूटल मेजोरिटी से लाए गए 26वीं यानी तरमीम की हिफाजत भी इसी तरह करेंगे? देखें, दुनिया भर के अंदर एक जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है अदलिया के पास। वो किसी भी लेजिस्लेशन को जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क होता है उसके अंदर, और वो फ्रेमवर्क आपके बेसिक ह्यूमन राइट्स के गिर्द होता है। आपकी जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ और जस्टिस हैं, उसके गिर्द घूम रहा होता है। अब रियासत का जो कंसेप्ट है दुनिया भर के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये दुनिया भर के अंदर जो कंसेप्ट है उसमें तीन पिलर होते हैं इसके। एक स्टेट में आपकी एक लेजिस्लेटिव ब्रांच होती है जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, कानून बनाने वाली। एक एग्जेक्टिव जिसको हुकूमत, और एक जुडिशरी जो अदालत होती है। अब ये तीनों के अपनी अपनी एक दायरा कार होता है। अब इस 26वीं तरमीम में ये दिखाई दिया जा रहा है कि जो एग्जेक्टिव है वो जुडिशियल कमीशन में इतनी मेजॉरिटी में है कि वो जजों की करड़ी से लेके बेंचेस की तश्कील तक एग्जेक्टिव काम कर रही है। और यहाँ पर जो जजेस साहिबान इस कमीशन के अंदर, उनकी राय है कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए, लेकिन एग्जेक्टिव की राय है कि नहीं, 5 हम मर्जी के रखेंगे, 7 हम मर्जी के रखेंगे। तो एग्जेक्टिव की राय जो है वो प्रिवेल कर रही है। ये वो कंसेप्ट है जो अदलिया की आजादी के ऊपर जो है वो कारी जरब लगा रहा है। तो इस बुनियाद के ऊपर इसको जुडिशियल रिव्यू किया भी जा सकता है, इसको स्ट्राइक डाउन भी किया जा सकता है। और ये माजी में दुनिया में नहीं, कई एग्जांपल्स हैं,
पाकिस्तान के अंदर ये एग्जाम्पल मौजूद है कि जिसमें ये किया गया। और अभी रिसेंट के अंदर देखिए कि आपने चाहे वो जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे और उस वक्त भी जजेस की तकर्री का तरीकाकार तय किया जा रहा था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन की थी और वापस पार्लियामेंट के ऊपर अब रिव्यू करें, और पार्लियामेंट ने रिव्यू करके उसको ठीक कर दिया था। और कई कवानीन ऐसे हैं, जैसे अब नैब कवानीन स्ट्राइक डाउन किया गया था और फिर उसके बाद बहुत सी चीजें दोबारा अपील के उसको बहाल किया गया। ठीक है खालिद तो ये साहब, आपका चीजें पॉइंट आ गया है। सलमान साहब, मौजूदा हुकूमत इमरान खान पर इल्ज़ाम लगा रही थी कि वो सी पैक को सबोताज कर रहे हैं, जबकि चीनी सरमायाकार सिंध हाई कोर्ट में पुलिस की मुबैना हरासानी और भत्ताखोरी से बचने के लिए दरख्वास्त दायर हो चुकी है। क्या हुकूमत अपनी हर कोताही की जिम्मेदारी इमरान खान पर डालेगी? अब इसमें दो तीन पहलू हैं। ज़ाहिर है हुकूमत तो हर हुकूमत, इससे पहले इमरान खान साहब थे तो वो अपनी सारी कोताहियों का जो मलबा था वो नून लीग पे और पीपल्स पार्टी पर डालते थे। ये पॉलिटिशियंस का एक ही वतीरा तो बड़ा नॉर्मल है। अब आपका ये जो सवाल है इसके ऊपर ज़रा जो है ना नज़र डालते हैं कि क्या इमरान खान सी पैक के प्रोजेक्ट को सबोताज कर रहे थे? मेरे ख्याल में बिल्कुल कर रहे थे, क्योंकि वो एक डिफरेंट मैटर है। उसमें यह है कि he was not in a very good friendly terms with the Chinese politicians as well as the Chinese diplomats here. उनको एक बहुत नॉन सीरियस एटीट्यूड दिया गया। उसके बाद उनके ज़माने के अंदर जो सी पैक की रोड नेटवर्क का सारा मामला था उसको बैक बर्नर के ऊपर डाला गया, अथॉरिटीज़ बनाई गई। अथॉरिटी लेकिन सलमान साहब, मेरा सवाल यह है कि पुलिस जो भत्ताखोरी ले रही है उसको कौन कंट्रोल करेगा? बिलावल भुट्टो साहब नहीं करेंगे? मैडम, गुजारिश आप मेरी पहले जवाब अगर सुन जी, लेती जी। तो आपको इसका जवाब मिल जाता। लॉ एंड ऑर्डर एक मुख्तलिफ मामला है। स्ट्रैटेजिक पॉलिसी और जियोपॉलिटिकल पॉलिसी और आपके इकोनॉमिक मामलात एक अलहदा मामला है। दो मुख्तलिफ चीज़ें ना। लॉ एंड ऑर्डर ये है कि भत्ताखोरी हो रही है, जो आज चाइनीज़ गए हैं आपके सिंध हाई कोर्ट के अंदर, वो यकीनन उनकी जो सिंध गवर्नमेंट है उससे जवाब तलबी होनी चाहिए। और गालिबन जो चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के, उन्होंने उनकी बड़ी सरजनिश भी की है और उनसे जवाब जो है वो तलब किया है। ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। जो सी पैक को सबोताज करना है वो बड़ा प्लान था, वो एक लार्जर पिक्चर थी जिसका इल्ज़ाम गवर्नमेंट इस वक्त की मौजूदा जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो डालती है। हैविंग सेड दैट, जो हमारे चाइनीज़ इंजीनियर्स हैं, ये जो चाइनीज़ वर्कर्स हैं, उनके लिए हमारे पास डबल प्रोटेक्शन शील्ड होनी चाहिए। नंबर एक तो ये कि वो हमारे मुल्क के अंदर आए हुए हैं, हमारे मेहमान हैं और बहैसियत मेज़बान ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनकी हिफाजत करें। दूसरा जो मामला है कि दे आर कंस्ट्रक्टिंग इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान की तरक्की के अंदर, प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसमें ये जो आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही है ना मैडम, कि सिंध हुकूमत को जो है मौरद इल्ज़ाम ठहराना चाहिए। अगर आप रीसेंट पास्ट के अंदर देखें, अब इसको मैं सी पैक से और बाकी चीज़ों से मुंसलिक नहीं कर रहा, रीसेंट पास्ट में अगर आप देखें तो जो आपकी बलोच लिबरेशन आर्मी BLA के जो ऑपरेशंस हैं और जो आपकी बाकी बैरूनी ताकतों की मदाखलत पाकिस्तान के अंदर विद रिस्पेक्ट टू चाइनीज़ इंजीनियर्स है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हुई है। अगर आपने गुज़िश्ता सालों के अंदर देखा हो तो चाइनीज़ इंजीनियर्स को स्पेसिफिकली टारगेट करके जो है वो हिट किया गया। मकसद पाकिस्तान की तरक्की के ऊपर जो है वो अटैक करना है, और ज़ाहिर है जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करेंगे और इसके ऊपर बहुत स्टर्न एक्शन हो भी रहा है। उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया भी जा रहा है और मज़ीद भी इसके अंदर बेहतरी लाई जाए। ये बात आपने बजा की है कि हमारे मेहमान हैं, उनकी सिक्योरिटी अवलीन तरजीह है। नाज़रीन, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। प्रोग्राम का ख़त्म हो गया है और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।